महात्मा गांधी ने इन्हें अपना गुरु क्यों कहा? पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के गांधी की अनकही कहानी। जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या समाज सुधार की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आता है। गांधी जी ने पूरे देश को छुआछूत के खिलाफ लड़ना सिखाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद गांधी जी ने इस काम के लिए किसी और को अपना गुरु माना था? जी हाँ, एक ऐसे महान नायक जिन्होंने गांधी जी के अछूतोद्धार आंदोलन के कई साल पहले ही समाज की सबसे गहरी जंजीरों को तोड़ दिया था। एक ऐसा ब्राह्मण जिसे उस समय के रूढ़िवादी समाज ने ताने मारे, सतनामी ब्राह्मण कहकर समाज से बाहर कर दिया, लेकिन वो झुके नहीं। आज की हमारी कहानी है छत्तीसगढ़ के गांधी यानी पंडित सुंदरलाल शर्मा की। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई, लेकिन जिसे जानना आज हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा जानेंगे जो आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश चंद्राकर। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 दिसंबर 1881 से। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम के पास महानदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव चमसूर में यहाँ एक संपन्न और प्रतिष्ठित मालगुजार ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। उनके पिता जियालाल त्रिपाठी एक समृद्ध व्यक्ति थे। बचपन से ही सुंदरलाल जी को सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली और ओडिया भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सुख सुविधाओं के बीच पलने के बावजूद उनका दिल अपने आसपास के समाज की पीड़ा को देखकर रोता रहा। 19वीं सदी का वो दौर था जब भारतीय शर्मा ने जब यह सब देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि वो अपना जीवन इस घोर अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए बिताएंगे। उन्होंने जान लिया था कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक समाज के अंदर से उन्नीस 1918 के आसपास ही दलित समाज को राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा दिन आया 23 नवंबर 1925 को। और अनाथालय खोले। उन्होंने छत्तीसगढ़ दान लीला जैसी कालजयी रचना लिखकर स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक किया। उनका मानना था कि सभी इंसान एक बराबर हैं। यह आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे भारत को अहिंसा और अछूत उद्धार का पाठ पढ़ाया, उनका छत्तीसगढ़ से एक गहरा नाता जोड़ने वाला था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ही प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 हुआ था, जो इतना सफल रहा कि इसके कारण महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर छत्तीसगढ़ आए। जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किए जा रहे और दूरदृष्टि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने
खुले मंच में यह स्वीकार किया कि दलित उद्धार और छुआछूत निवारण के मामले में पंडित सुंदरलाल शर्मा मेरे गुरु हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी विचार आज भी जिंदा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी संपत्ति देश और समाज के नाम कर दी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सही मायनों में छत्तीसगढ़ के गांधी थे और छत्तीसगढ़ के राम मोहन राय भी। नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।